नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक वाटर वोज। वोज का मतलब होता है अ ग्रेट, यहाँ पे बोलेंगे इसको अ ग्रेट सॉरो, या फिर इसको और भी बोल सकते हैं डिस्ट्रेस, या फिर इसको बोलेंगे प्रॉब्लम। ये तीनों ही इसके मतलब है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दुख या समस्याएं। वाटर वोज का मतलब वाटर की प्रॉब्लम्स या समस्याएं को बोलेंगे, या दुख जो भी है, इसी के बारे में डिस्कशन है। इंडिया नीड्स टू डील विद मतलब होता है हैंडल करना। किसी चीज को फेस करना या हैंडल करने को डील विद बोलते हैं। डील विद के लिए एक और ये फ्रेजल वर्ब है, इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब आता है ग्रैपल विद। इसको मैं सही से लिख देता हूं, ग्रैपल विद। दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स आप याद करेंगे, दोनों ही बार बार यूज होते हैं। ग्रैपल विद, इन दोनों का मतलब होता है डील विद या ग्रैपल विद। दोनों का मतलब है हैंडल करना या फेस करना, किसी चीज को हैंडल करना या फेस करना। इसी प्रकार से डील इन एक फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब वर्ब या प्रेपोजिशन के वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। इसको याद रखेंगे, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आराम से, इसका मतलब होता है व्यापार करना। इन सारे को याद रखेंगे, इन सारे वर्ड्स को जरूर याद रखेंगे। इंडिया नीड्स टू डील विद, भारत को जरूरत है डील करने की राइजिंग लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन ग्राउंड वाटर। भारत को भारत को जरूरत है डील करने की, मतलब हैंडल करने की, जो राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ लेवल है नाइट्रेट का ग्राउंड वाटर में, उसको। नीड मॉडल भी है और मेन वर्ब भी है। तो जैसे ही टू लग गया, इन्फिनेटिव लग गया, तो ये मेन वर्ब मानेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, स्टोरी में कौन सी बातें हैं, या ये तो वाटर के बारे में बातें हैं तो पता चल ही गया, बट और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने के लिए। यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ स्टोरी की। आराम से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे। एन एनुअल असेसमेंट, एक चीज़ याद रखेंगे, जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लग जाए, OR ER ER, लास्ट में लगने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। जो चीज़ें लास्ट में लग जाए उन्हें सफिक्स बोलेंगे। TYCE नेस, उसके अलावा एज, इज़म, ट्यूड, IS SIS, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसको याद रखेंगे, यानी असेसमेंट क्या है, ये नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS IVE, एबल, फुल, लेस, AL लग जाए तो एजेक्टिव कहलाएगा। जैसे एनुअल है, ये एजेक्टिव है। इसको समझ लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे भी जैसे प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले एक वर्ड आ जाए और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द में से कोई भी लगा हो, तो नाउन कहलाएगा। प्रेपोजिशन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, या वर्ब, इससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द आए, तो ये नाउन होगा और ये एडजेक्टिव होगा। आइए दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे लाइन में समझाता हूँ। ये है प्रेपोजिशन, उससे पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, आर्टिकल लग गया, तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। मतलब एन एनुअल असेसमेंट, एनुअल जो हर साल होता है, असेसमेंट मतलब इवैल्यूएशन को बोलते हैं, या जजमेंट बोलेंगे, मूल्यांकन जिसे बोलते हैं, या फिर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जिसको हिंदी में कहेंगे मूल्यांकन या जजमेंट। जजमेंट तो इंग्लिश ही वर्ड हो गया, तो इवैल्यूएशन मतलब याद रखेंगे assessment,
यहाँ पे वर्ड मिला इवैल्यूएशन, जिसका मतलब होता है असेसमेंट। इसको याद रखेंगे। जिसको हिंदी में कहते हैं, जैसे आकलन कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो इसके बारे में याद रखेंगे आप कि यहाँ पे कौन सी बातें हो रही है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कि एन एनुअल असेसमेंट, मतलब ये नाउन है, बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, यानी CGWB, ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर। स्टेट मतलब स्थिति को कहेंगे। ग्राउंड वाटर का जो स्टेट होता है, यानी कंडीशन या अवस्था क्या है, उस पे बात कही जा रही है। हर साल जो असेसमेंट होता है, ये नाउन है। इसको याद रखेंगे, बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB, ऑन द स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर। स्टेट होता है कि स्थिति होती है किस चीज़ का, ग्राउंड वाटर का। एंड इट्स क्वालिटी, और इनकी जो क्वालिटी होती है। सब्जेक्ट है असेसमेंट, हैज सम वॉरिंग पोटेंट्स। पोटेंट्स मतलब बोलेंगे साइन या सिग्नल को बोलेंगे। वॉरिंग ये एडजेक्टिव है, चिंता वाले जो पोर्टेंट्स है। तो जब भी किसी नाउन से पहले आईएनजी आए, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये वाला एडजेक्टिव है। वॉरिंग जो वर्ड आया, वो है एडजेक्टिव। वॉरिंग मतलब होता है जैसे चिंता वाली चीज़। और पोटेंट एक वर्ड मिला, इसको याद रखेंगे। पोटेंट्स का मतलब क्या होता है? पोटेंट्स मतलब होता है एक साइन, यानी सिग्नल को कहते हैं, एक इंडिकेशन होता है, वार्निंग्स कह सकते हैं। वार्निंग्स, या फिर बोलेंगे साइन, SIGNS। एक वार्निंग है, एक साइन है। अब यहां से समझेंगे। एस एनुअल एजेक्टिव है, असेसमेंट नाउन है, बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGW का ये यहाँ पे फुल फॉर्म है, CGWB। ऑन द स्टेट एक स्थिति है, ये नाउन है। किस चीज़ का, ग्राउंड वाटर का। एंड इट्स क्वालिटी, क्वालिटी है पानी की क्वालिटी, इट्स लग गया। ये जो असेसमेंट है, हैज सम वरिंग पोटेंट्स। ये जो असेसमेंट है, जिसमें बहुत सारी चिंता वाली जो साइन है, सिग्नल है, क्या क्या है। यहाँ से यहाँ तक ये हैज मेन वर्ब है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। फर्स्ट, जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब, मेन वर्ब आती है, तभी वो हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो खुद ही मेन वर्ब होगा। तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। तो ये हैज वर्ब की पांचवी फॉर्म है। फर्स्ट, पहला है द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एक्सेसिव नाइट्रेट। द नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा रखेंगे प्लूरल, और वर्ब हमेशा रखेंगे सिंगुलर। उसी प्रकार से ए नंबर ऑफ आता है, तो वहां पे नाउन होगा प्लूरल, और वर्ब भी होगी प्लूरल। इसको याद रखेंगे। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक्सेसिव नाइट्रेट, जहाँ पे विद एक्सेसिव नाइट्रेट हैं इन देयर ग्राउंड वाटर में, हैज़। अब द नंबर ऑफ की वर्ब यहाँ पे हैज़ रीजन, ये चीज़ें बढ़ चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कितना, फ्रॉम 359 इन 2017 टू 440, 440 इन 2023 में। 2023 में ये संख्या 359 डिस्ट्रिक्ट में थी, और क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 2017 में ये संख्या 359 स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में थी। और यहाँ पे 2023 में 440, यानी 440 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बातें हो चुकी हैं, मतलब नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में आ चुका है। दिस ट्रांसलेट्स, इस बात को बताता है, अ लिटिल मोर हाफ ऑफ इंडियाज 179 डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग एक्सेसिव नाइट्रेट। भारत में टोटल 179 डिस्ट्रिक्ट है। ये डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप सर्च कर लीजिएगा। ये द हिंदू के अकॉर्डिंग है। शायद अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बड़े हैं, इसलिए कुछ ऐड हो गया होगा। उसमें से हाफ जो है ना, इसमें इतना नाइट्रेट्स होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, हैविंग एक्सेसिव नाइट्रेट, जहाँ पे ज़्यादा नाइट्रेट हो गया है। ये बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, मतलब जो बातें कही जा रही है कि द नंबर ऑफ एक्सेसिव नाइट्रेट वाला जो ग्राउंड वाटर वाली समस्या है बहुत सारे स्टेट्स में, हैज़ रीजन। द नंबर ऑफ के साथ नाउन होगा प्लूरल, वर्ब इसकी सिंगुलर है।
द नंबर ऑफ के साथ सिमिलर वर्ब लगाते हैं। हैज़ के साथ V3 आ गई, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के साथ आप अटैच करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या बताया जा रहा है, एक्सेसिव कि वैसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में हो गया, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। पहले कितना था, 359 2017 की बात है, और 2023 में 440 डिस्ट्रिक्ट्स में चीज़ें हो चुकी हैं। दिस ट्रांसलेट्स, ये चीज़ें ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट्स का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, पुट करना। A little more than half of India's 779 districts having excessive nitrate. टोटल डेटा है 1779 भारत में डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये थोड़ा बढ़ भी सकता है, आप देख लीजिएगा। उसमें से हाफ में से ये चीज़ें हो चुकी हैं जहाँ पे एक्सेसिव नाइट्रेट हो चुके हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। स्टोरी को समझेंगे, इसी प्रकार की स्टोरीज होती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में। तो अभी से पढ़ने की आदत आपकी होगी, तो उस समय आप आराम से पढ़ सकते हैं, वहां पे डर नहीं लगेगा, या आप पहले से ही हैबिट्स में हैं। और मोर देन 45 mg मतलब मिलीग्राम पर लीटर में ये चीज बातें कही जा रही है, सब डेटा दिया हुआ है, समझेंगे। देयर आर टू मेजर कंसर्न्स। अब देयर के साथ आर लगा क्योंकि आगे कंसर्न्स हैं, दो की बात हो रही है। देयर की अपनी कोई वर्ब नहीं होती है, आगे जो कॉम्प्लीमेंट लगा होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। देयर आर टू मेजर कंसर्न्स, जो मेजर कंसर्न्स है, कंसर्न्स मतलब जहाँ पे हम विचार रखते हैं, चिंता वाली बात है, उसको कंसर्न्स बोलेंगे। दो है इसलिए कंसर्न्स लग गया। कंसर्न्स का मतलब होता है जैसे एक तरह से वॉरी करना, या एक मुद्दे की बात है, मतलब चिंता। विद एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट, जो एक्सेस नाइट्रेट कंटेंट है, फर्स्ट। यहाँ पे ये सारी चीजें समझेंगे क्या क्या बातें ऑथर कह रहे हैं। फर्स्ट यहाँ बात कही जा रही है मेथिमो ग्लोबिमेनिया। थोड़ा मैं फिर से बोल देता हूँ, मेथिमोग्लोबिनेमिया, इसको पढ़ेंगे मेथिमोग्लोबिमेनिया। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो वर्ड है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग वर्ड है, कभी कभी ये सारे वर्ड्स आप स्पेलिंग मिस्टेक में पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखेंगे। तो जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको अभी से ही कलेक्शन करें, आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली बेसिस पे इन सारी चीज़ों पे ज़रूर काम करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वर्ड का मतलब क्या होता है। मैथीमोग्लोबिमेनिया, फिर से मैं बोल देता हूँ, मैथीमोग्लोबिनेमिया। इसका मतलब है अ कंडीशन रिड्यूसिंग ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी करना होता है, इसको बोलते हैं। और रिड्यूस एबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को की एबिलिटी को रिड्यूस करता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को। मतलब कि इससे क्या प्रॉब्लम आती है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली क्षमता में कमी कर देता है। दिस सम दिस समटाइम्स कॉजेज, ये कॉजेज बनता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बन जाता है किसमें, इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स मतलब बोलते हैं शिशु, छोटे बच्चे में चीजें हो जाती है। द बिगर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये है, मतलब इससे बड़ी समस्या ये है, बिगर एजेक्टिव है, प्रॉब्लम नाउन है, इज इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल बड़ी समस्या हो जाती है। वंस नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर राइज, एक बार अगर ये बढ़ जाता है टू द सरफेस एंड बिकम पार्ट ऑफ लेक्स, और ये बन जाते हैं पार्ट्स किसके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वंस नाइट्रेट्स इन ग्राउंड वाटर राइज, राइज मतलब इंक्रीज करना होता है, बढ़ना।
अगर एक बार बढ़ जाता है टू द सरफेस एंड बिकम पार्ट ऑफ लेक्स, मतलब झीलों की बात हो रही है, एंड पॉन्ड्स तालाबों में, तो क्या चीज़ें होंगी? ये चीज़ें होंगी एल, एल्गल ब्लूम्स थ्रोटल द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये पूरे सिस्टम, इकोसिस्टम को गला घोट देगा, ये कहना चाह रहा है। इकोसिस्टम का पूरा मतलब वॉट लगा देगा, गला घोट देगा। एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, नाइट्रेट्स बढ़ जाता है कहाँ पे, लेक्स में और पॉन्ड्स में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। राइटर यहाँ पे कितनी सारी बातें कह रहे हैं, उन सारी बातों को समझेंगे। थ्रोटल मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, रिड्यूस मतलब बाधित करने के सेंस में आता है। तो जितने इकोसिस्टम वाले जो चीज़ें होती हैं उनकी हेल्थ को खराब कर देगा, जो भी जीव जंतु हैं सभी को परेशान कर देगा। यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं। लेक्स मतलब छोटे छोटे तालाब को कहते हैं, झील को कहते हैं, उसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात कही जा रही है वर्ड द, इसमें एक वर्ड मिला एल्गल, इसको याद रख लेंगे, ये भी एक अच्छा वर्ड है। ये वर्ड अपने आप में प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। एल्गल मतलब होता है जैसे रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गली, जैसे सी वीड्स में होता है उसको बोलते हैं। व्हाट द CGWB फाउंड, ये जो CGWB का फुल फॉर्म ऊपर दिया था आपने देखा था, वो क्या पाया? फ्रॉम एनालाइजिंग 15,239 ग्राउंड वाटर सैंपल्स अक्रॉस द कंट्री। क्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर में इतने सैंपल्स को लिए गए, मतलब वहां पे पता लगाया गया। वॉज, ये जो WDCB ये बात कही जा रही है, फ्रॉम इतना samples across the country was the close to 19.8 samples had nitrates, जिसमें इतना परसेंट में क्या था, नाइट्रेट्स था, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एबव सेफ लिमिट। हावेवर देखिए, ये सब ना कनेक्टर में काम आता है। हावेवर जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया, इधर सेंटेंस दे दिया, बीच में हावेवर लगाना है, तो इसके साथ कौन सा वर्ड सेंटेंस अटैच होगा, हावेवर लगाना है। इन सभी को सेंटेंस कनेक्टर बोलते हैं। तो अभी से ये सब पढ़ेंगे तो वो सब सेंटेंस कनेक्टर में काम आता है। हावेवर, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हावेवर, हावेवर मतलब मगर या फिर भी होता है। दिस प्रोपोर्शन हैज नॉट शिफ्टेड मच सिंस 2017। ये जो प्रोपोर्शन है उतना ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है 2017 से। सिंस का मतलब है तब से, जब से का सेंस है, उसको बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, काफी अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, एक समझने वाली चीज़ है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। और वैसी भी चीज़ें जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसी के बारे में आर्टिकल है। तो इससे आप अवेयर होंगे कि एक्चुअल में वाटर का लेवल क्या है, किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे पाई जा रही हैं। प्रोपोर्शन मतलब होता है एक पार्ट को कहते हैं। व्हेन 21.6% हैड एक्सेसिव नाइट्रेट, इतने सैंपल्स में इतना परसेंट है, जो कि 13,028 सैंपल्स में ये बातें कही जा रही है, कितने सैंपल्स में क्या है, नाइट्रेट्स हैं। राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में रिपोर्टेड किया गया द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेट कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ की मिसलेनियस को बोलते हैं, या कंटामिनेशन मतलब बोलते हैं जैसे प्रदूषण, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। कंटामिनेशन मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस को बोलते हैं, जिसका मतलब प्रदूषण होता है। राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु रिपोर्ट किया गया लार्जेस्ट एक्सटेंट में है ये चीज़ें। लार्जेस्ट एक्सटेंट मतलब होता है कोई चीज़ डिग्री में, साइज में, डिग्री या साइज को बोलते हैं एक्सटेंट। जिसमें क्या है देखिए, 49% है राजस्थान में, कर्नाटका में 48% और तमिलनाडु में 37% ऑफ द सैंपल्स रिपोर्टिंग नंबर्स ऑफ बियॉन्ड द लिमिट। इससे ज़्यादा हो सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात है। और पेरेनियल नाइट्रेट, इसमें क्या है, पेरेनियल नाइट्रेट है यहाँ पे इन सब स्टेट्स में। पेरेनियल मतलब लास्टिंग और इंड्योरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बार बार होने वाला। पेरेनियल मतलब होता है कोई चीज़ से बार बार होने वाला, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम।
लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम बोलते हैं, या बार बार होते होने वाली चीज़ को बोलते हैं। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से समझेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव, ये हैव वी1 है, मतलब वी1 यानी पहली फॉर्म है, ये मेन वर्ब में आएगा। जिसमें क्या है, पेरेनियल नाइट्रेट है, पेरेनियल एजेक्टिव है, बार बार होने वाले नाइट्रेट प्रॉब्लम है। प्राइमरली, प्राइमरली मतलब होता है पहले ये बात कही जा रही है। प्राइमरली मतलब जिसको पहले बोलते हैं। प्राइमरली मतलब फर्स्ट, फ्रॉम जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं विद रिलेटिव लेवल्स फेयरली हैं, कांस्टेंट है सिंस 2017 से। द रिपोर्ट से रिपोर्ट कहता है, हावेवर रीजन्स इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया आर रिपोर्टिंग अ राइज, जिसमें बताया जा रहा है कि रीजन्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया आर रिपोर्टिंग अ राइज, इसमें बढ़ने की संख्या ज्यादा है, विच इज अ रीजन फॉर वरिंग, जो कि चिंता का एक विषय है। थ्रू द ईयर्स, पूरे साल, सेवरल स्टडीज हैव स्टैब्लिश की गई द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड नाइट्रेट लेवल, कोरिलेशन बताया गया जो बढ़ा हुआ नाइट्रेट लेवल है। एलिवेटेड जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब वो वी3 प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी, एजेक्टिव। जिसमें क्या है कि बिटवीन कोरिलेशन बताया गया कि ये चीज़ एस्टैब्लिश की गई, सेवरल स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज की गई है। हैव एस्टैब्लिश्ड, established मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में established हुई, द कोरिलेशन बिटवीन एलिवेटेड, जो बढ़ा हुआ नाइट्रेट लेवल्स है इन सारी चीजों में। एंड द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है इसमें, अदर सिग्निफिकेंट केमिकल कंटामिनेशंस, कंटामिनेंट्स जो है, जो मिलावटी वाली चीज अफेक्टिंग कर रहा है ग्राउंड क्वालिटी को, वर फ्लोराइड, फ्लोराइड एंड यूरेनियम। फ्लोराइड कंसंट्रेशंस एक्सीडिंग परमिशन लिमिट को बढ़ाता है, वर अ मेजर कंसर्न, ये भी चिंता का विषय है इन राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में एंड तेलंगाना में। ये बात ऑथर कह रहे हैं। द रिपोर्ट ड्रू अटेंशन, सब्जेक्ट है, ये वी2 फॉर्म में है, मतलब ध्यान खींचा। टू द फैक्ट, इस फैक्ट को, सच्चाई को, दैट स्टेट्स विद अदर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर, जो दूसरे तरीके से एक्सप्लॉइटेड है, बर्बाद है, जो ब्लॉक्स हैं, वर एक्सट्रैक्शन इज मोर देन रिप्लेसमेंट, रिप्लेनिशमेंट, जो एक्सट्रैक्शन है इसकी, उसके बारे में बात कही जा रही है कि यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है, एक्सट्रैक्शन मतलब रिमूवल होता है, इसका मतलब हटाने को कहते हैं रिमूवल। रिमूवल की बात हो रही है, किसी चीज को हटाने को कहते हैं। रिप्लेनिशमेंट मतलब होता है कोई चीज को रेस्टोरिंग करना, कि वेयर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन इज मोर, ज्यादा जरूरी है निकालना, रिप्लेस, रिप्लेनिशमेंट की वजह की से ज्यादा जरूरी है एक्सट्रैक्शन, मतलब भरने से ज्यादा निकालना जरूरी है। वर मोर लाइकली टू हैव एक्सेसिव केमिकल कंटामिनेंट्स, जिसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स हैं, मिलावटी चीजें हैं। ओवरऑल द कंट्रीज डिग्री ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 60.4%, जो कि इसका निकासी कितना है, 60.4% है, और रफली द सेम एज इट हैज बीन सिंस 2009। और ये ऐसा ही चल रहा है जब से 2019 की बात की जाए, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 2009 से अभी तक वैसा ही चल रहा है। अबाउट 70% ऑफ ब्लॉक्स एनालाइज्ड करता है फॉर ग्राउंड वाटर लेवल्स आर इन द सेफ जोन, इतना सेफ जोन में है, मीनिंग दैट दे आर रिप्लेनिश्ड इनफ टू कंपेंसेट, रिप्लेनिश करता, भरते हैं कंपेंसेट करने के लिए, हर्जाना देने के लिए, मतलब कि उसको कंपेंसेट फॉर द वाटर ड्रॉन आउट, जो कंपेंसेट करता है वाटर ड्रॉन आउट को।
ये बात यहाँ पे कही जा रही है। कॉम्पनसेट मतलब कोई चीज रिपे करना होता है। वाइल इट इज गुड साइन, एक अच्छा साइन है दैट इंडिया हैज अ रोबस्ट, मतलब स्ट्रांग होता है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ असेसमेंट। एक अच्छा साइन है कि भारत के पास क्या है, रोबस्ट मतलब मजबूत है साइंटिफिक सिस्टम ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन होता है, जजमेंट होता है। टू मॉनिटर मतलब जांच करना द हेल्थ ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ है, ब्लॉक्स एनुअली, हर साल। ये बात अच्छी है, अच्छी बात है, हमारे देश में ये सारी चीजें हैं। Efforts are lacking in getting states to act on these findings। जिस प्रकार की फाइंडिंग्स है, एफर्ट्स आर लैकिंग, इसमें लैकिंग है, कमी है। लैक मतलब कमी को बोलते हैं, पॉसिटी को बोलते हैं, दर्द को बोलते हैं। एफर्ट्स मतलब प्रयासों की बात है। देयर नीड्स टू बी मोर कंसर्टेड अवेयरनेस, जरूरत है कंसर्टेड अवेयरनेस की, मोर ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। कंसर्टेड मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड वाली चीजें, मिलजुल कर। प्रोग्राम्स लेड बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप टू कंटेन द क्राइसिस, ताकि क्राइसिस को कंटेन कर सके। क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम को बोलते हैं। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में CGWB की रिपोर्ट में जो बढ़ते हुए जो नेटवर्क प्रदूषण को उजागर किया गया है, जिसमें भारत के आधे से अधिक जिलों में स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे बीच में बात कही जा रही है, तो उन सारी चीज़ों में हो रही हैं। ज़्यादातर राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु सबसे अधिक प्रभावित है। तो उसी के बारे में है कि नाइट्रेट बढ़ रहा है, इस पे ज़रूरत है हमें इसका सोल्यूशन निकालने की। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार से आप सर्च करें, अंडरस्टैंड करें, और न्यूज़पेपर के स्टोरीज को ज़रूर पढ़ें। इससे आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी पढ़ने की। आगे चल के सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।